गजानन श्री गणेश की जय हो। लंबोदर श्री गणेश की जय हो। नमस्कार, मैं रूपक महागणाधिपति गणेश के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। गणेशोत्सव के चौथे दिन इस चौथे अंक में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं अपेक्षा। नए अंक में हमारे मन में कुछ नए प्रश्न हैं। जैसे क्या आपने कभी गजानन की जय बोलते समय सोचा है कि उनका मुख गज या हाथी का क्यों है? क्या इसलिए कि श्री गणेश लंबोदर हैं, अर्थात बड़े पेट वाले हैं, तो उनके प्रति श्रद्धा में आप किसी प्रकार की कमी अनुभव करते हैं? नहीं, आदि अनादि संस्कृति का यह संस्कार ही नहीं है कि गणनायक जैसे चरित्र के स्वरूप पर प्रश्न करें। लेकिन कुछ लोग प्रश्न करते हैं, उन्हें उत्तर देने के लिए आइए श्री गणेश करते हैं उस श्रृंखला के चौथे अंक का, जिसका नाम है महागणाधिपति गणेश। आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। अंग्रेज लेखक निकल्स अपनी किताब वर्डिक्ट ऑन इंडिया में गणेश के स्वरूप के बारे में जो विचार प्रकट करते हैं, उनका भावार्थ कुछ इस प्रकार है। गणेश का बेडौल शरीर भारत की आदि अनादि संस्कृति की कुरूपता और विषयों में आसक्तता के विषय में पुकार कर घोषणा कर रहा है। निकल्स की महागणाधिपति गणेश पर यह टिप्पणी बताती है कि उन्होंने गणपति के गजमुख को केवल पशु का मुख माना है और उनके उदर को धन और भोजन आदि विषयों में आसक्तता का प्रतीक। आदि अनादि संस्कृति के एक देव के प्रति इस प्रकार की टिप्पणी निश्चित ही हमें आहत करती है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हमें गणेश के स्वरूप की समझ है? क्या हमें उनके स्वरूप में ऐसा कोई तत्व ज्ञात है जो निकल्स जैसे लेखकों की टिप्पणी का उत्तर बन सके? संभवतः नहीं। इसलिए आज हम गणेश के स्वरूप से जुड़े हुए पौराणिक आख्यान को नई दृष्टि से देखेंगे और निकल्स और उन जैसे सवाल उठाने वाले सभी लोगों को बताएंगे कि उन्होंने आदि अनादि संस्कृति को केवल सतही रूप से देखा है। इसके लिए सबसे पहले हम उस प्रचलित आख्यान को समझते हैं जिसके कारण विनायक को गजमुख प्राप्त हुआ। शिव पुराण रुद्र संहिता का कुमार खंड गजमुख के संबंध में सबसे प्रचलित आख्यान। ये वो काल था जब शिव और पार्वती का विवाह हो गया था। सभी की दृष्टि में शिव गृहस्थ थे, परंतु उन्होंने योगी और तपस्वी जीवन का त्याग नहीं किया था। जब हम कहते हैं कि उन्होंने तपस्वी जीवन नहीं त्यागा था, तो इसका अर्थ है कि वे अभी भी समाधि में ही पूर्णता का अनुभव करते थे। अधिकांशतः लंबी यात्रा और साधना के लिए चले जाते और गहरी साधना में ठहर जाते। इधर माता पार्वती भी जब शिव के साथ रहती तो पूर्णता अनुभव करती, परंतु जैसे ही शिव जाते वे अकेली हो जाती थी। ऐसे ही एक बार शिव एक यात्रा पर चले गए। सदैव की भांति माता नहीं जानती थी कि वे कब लौटेंगे। माता पार्वती ने अपने अकेलेपन और मातृत्व की भावना से प्रेरित होकर एक दिन अपने शरीर पर लगे हुए चंदन के लेप को अपने हाथ में लिया। इस लेप में उनके शरीर का अंश था। उन्होंने उस लेप के साथ स्थानीय मिट्टी को मिलाकर उसे एक शिशु का रूप दिया। माता पार्वती को तंत्र और मंत्र का ज्ञान तो था ही, उन्होंने मंत्र की शक्ति से उसमें प्राण फूंक दिए। किसी को यह चमत्कार लग सकता है, लेकिन है नहीं। आज विज्ञान भी इस बात पर कार्य कर रहा है कि शरीर की एक कोशिका को लेकर जीवन की उत्पत्ति की जा सके। संभवतः माता पार्वती को इस विज्ञान का ज्ञान था और इसी ज्ञान के आधार पर उन्होंने पुतले में प्राण फूंक दिए और एक नन्हा बालक प्रकट हो गया। माता पार्वती उस बालक के साथ रहने लगी। कुछ वर्ष के पश्चात एक दिन शिव अपने गणों के साथ लौटे। संयोगवश पार्वती उस समय स्नान कर रही थी और उन्होंने अपने पुत्र को द्वार की रक्षा का आदेश दिया था। बालक ने शिव को पूर्व में कभी नहीं देखा था, इसीलिए जब वे आए तो बालक ने उन्हें रोक दिया। शिव ने बालक को समझाया, नहीं समझा तो उन्होंने बालक को हटाने के लिए गणों को आदेश दिया। गण असफल रहे तो सभी देवों ने प्रयास किए,
परंतु सभी असफल रहे। तब शिव को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल से बालक का सिर काट दिया। जब पार्वती को यह ज्ञात हुआ तो वे क्रोधित हो गईं। उन्हें शांत करने के लिए शिव ने अपने गणों से कहा कि उत्तर दिशा में जो पहला जीवित प्राणी मिले उसका सिर ले आओ। गण ने एक हाथी का सिर लेकर आए और महादेव ने उसे बालक के सिर पर रखकर उसे जीवित कर दिया। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु की उपस्थिति में गजमुख वाले बालक को गणों का नायक बना दिया गया। वही गणों के नायक महागणाधिपति गणेश कहलाए। इस आख्यान पर कई प्रश्न होते हैं, जैसे शिव ने अपने पुत्र को क्यों नहीं पहचाना? उन्होंने गणों को उत्तर दिशा में ही क्यों भेजा? शिव कैसे किसी जीव का सिर काटकर अपने पुत्र के सिर पर लगा सकते हैं? कुछ विशेषज्ञों का तो यहाँ तक कहना है कि कैलाश मानसरोवर के क्षेत्र में हाथियों का मिलना कठिन है। तब ये कैसे संभव हुआ कि ये घटना वहाँ घटित हुई? ऐसे में इस पूरे आख्यान को नए अर्थों में समझने की आवश्यकता है। हम इसके लिए पौराणिक संदर्भों की बात करें तो हमें गणेश का नाम गणपति अधिक प्राप्त होता है। गजपति नाम उन्हें केवल गजमुख के कारण प्राप्त हुआ। तो क्या वे गणपति ही हैं? ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आह मजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम। ऐसे में यह घटनाक्रम कुछ इस तरह का होगा कि जब विनायक को नया सिर लगाने की बात हुई तो किसी गणपति या गणों के अध्यक्ष ने अपना सिर शिव जी को भेंट कर दिया। इसे शिव जी ने विनायक के धड़ से जोड़ दिया, क्योंकि एक गणपति ने अपना सिर भेंट किया था तो विनायक ही गणपति हो गए। यदि घटना को इस तरह से देखें तो किसी जीव का सिर नहीं काटा गया, अतः यह जीव हत्या नहीं थी, बल्कि गणों के एक अध्यक्ष का अपने स्वामी शिव के प्रति समर्पण था। वास्तव में हम गजमुख पर प्रश्न नहीं कर रहे हैं। यह भी संभव है कि गजमुख ही लगाया हो, लेकिन जो प्रश्न करते हैं उन्हें इस तर्क पर अवश्य ही विचार करना चाहिए। वैसे विनायक और उनके सिर पर गजमुख आने की इस पूरी घटना को वैदिक मंत्र विज्ञान के अनुसार भी समझा जा सकता है। इस व्याख्या का आधार है यह वैदिक विचार है कि प्रत्येक देवता एक मंत्र के अधीन है, या कहें कि देव वास्तव में वेद मंत्रों से उत्पन्न ऊर्जा रूप हैं। महागणाधिपति इस व्याख्या में कहाँ बैठते हैं, आइए समझते हैं। माता पार्वती ने जब अपने शरीर के अंश चंदन के लेप और मिट्टी से पुतला निर्मित किया तो उसके पश्चात उन्हें जीवित करने के लिए मंत्र शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। वही मंत्र जिसे हम गणपति का बीज मंत्र भी कहते हैं, गम गणपतये नमः। इस मंत्र की सहायता से जब माता पार्वती ने विनायक को जीवित किया तो वे पूर्ण नहीं थे, कारण था मंत्र का अधूरा होना। तब महादेव जी ने मंत्र में ओम लगाकर मंत्र को पूर्ण किया और पूरा मंत्र ओम गम गणपतये नमः बना। इस बात को समझने के लिए आपको ओम की आकृति को देखना होगा। यदि आप ओम को दाहिनी ओर घुमाते हैं तो आप स्पष्टता गजमुख देख सकते हैं या गणपति के सिर को देख सकते हैं। अब विनायक के सिर पर गजमुख लगने वाले आख्यान को इस दृष्टि से देखिए कि माता पार्वती ने बीज मंत्र से विनायक का भौतिक रूप बनाया, अतः गम गणपतये नमः से उनका शरीर बना, और महादेव ने गणेश का आध्यात्मिक रूप या मस्तिष्क प्रदान किया और मंत्र में ओम लगा दिया, अर्थात गजमुख लगा दिया। इस प्रकार महागणाधिपति गणेश न केवल गणपति हुए वरन उन्होंने गजपति का स्वरूप भी पा लिया। शिव पुराण के आख्यान की नई व्याख्या हो या वैदिक मंत्र विज्ञान से जुड़े तर्क, सभी सिद्ध करते हैं कि महागणाधिपति गणेश के स्वरूप के गहरे अर्थ हैं, जिन्हें समझकर हम निकल्स और उनके जैसे अन्य लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। लेकिन अभी निकल्स का एक प्रश्न शेष है। वो है निकल्स का उनके उदर को भोजन और धन से जुड़ा हुआ बताना। इस पर भारतीय विद्वानों की राय निकल से पृथक है।
उनके अनुसार निकल्स जिसे विषयों से जुड़ाव कह रहे हैं वो वास्तव में संसार का भौतिक स्वरूप है। लंबोदर होने में कुछ अनुचित नहीं है। गणेश जी का लंबोदर होना उन्हें संसार से जोड़ता है। वास्तव में श्री गणेश संसार की भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच एक सेतु के भांति कार्य करते हैं। आदि संस्कृति में बड़े उदर वाले व्यक्ति को समृद्ध ही माना जाता था। इसका उदाहरण हम धन से जुड़े देवता कुबेर को भी देख सकते हैं। विशाल उदर के कई अर्थों में गणपति की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करना भी है। वह सारी संपत्ति जो उन्होंने अपने भीतर समाहित कर रखी है। श्री गणेश के विग्रह रूपों में उनके पेट के चारों ओर एक सर्प भी लिपटा हुआ दिखाया जाता है। उदर यदि धन का प्रतीक है तो सर्प उस धन के स्वमेव बढ़ने का भी प्रतीक है। आप सोचेंगे कैसे? इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि सर्प में एक विशेषता होती है कि वह नियमित अंतराल पर अपनी केंचुली छोड़ता है और उसकी केंचुली या नई त्वचा आ जाती है। इसका मतलब है कि सर्प नवीनीकरण का प्रतीक है, और जब यही सर्प गणेश के उदर के चारों ओर आता है तो यह स्पष्ट है कि यह धन के नवीनीकरण का प्रतीक बन जाता है। सत्य यह है, गणेश के वास्तविक स्वरूप और आख्यानों को नई दृष्टि से देखने से हमारी कई भ्रांतियां समाप्त हो सकती हैं। अब उत्तर दिशा वाली बात ही देखिए। वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा जीवन का प्रतीक है, इसलिए महादेव उत्तर दिशा में जाने को कहते हैं। मुझे लगता है कि हमने निकल्स जैसे विद्वानों के प्रश्नों के उत्तर तो दे दिए, लेकिन इस चर्चा से गणेश के स्वरूप को जानने में हमारी जिज्ञासा और बढ़ गई है। बिल्कुल, आप भी इस जिज्ञासा को बनाए रखिए और अगले अंक में जरूर मिलिए, क्योंकि वहां हम गणपति के स्वरूप और आदि अनादि संस्कृति में उसके महत्व पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक आप भी सोचिए कि गणेश के स्वरूप, उनके आयुध, उनके वाहन, उनके परिवार में कौन से संकेत छिपे हैं, और देखते रहिए महागणाधिपति गणेश, आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। अभी के लिए नमस्कार। वयं राष्ट्रे जागृयां पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा